नमस्कार दोस्त, इस वीडियो में बात करेंगे इन भगवानों के आगे ना जलाएं गोल बाती का दीपक, वरना घर में हो जाएगा दरिद्रता का वास। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के समय दीपक जलाया जाता है। यह मान्यता है कि बिना दीपक जलाए पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। दोस्तों, दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा होने से घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। जब देवी देवताओं के सामने दीपक जलाते हैं, घी का, सरसों का या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर दीपक जलाया जाता है, तो मुख्यतः दो तरह की बाती होती हैं, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अपना अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान हैं कि गोल और लंबी बाती कौन से देवी देवताओं के सामने प्रज्वलित करनी चाहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि गोल बाती का दीपक कहाँ जलाना चाहिए और कहाँ नहीं जलाना चाहिए, और लंबी बाती का दीपक कहाँ जलाना चाहिए और कहाँ नहीं जलाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गोल बाती के बारे में। आप जानते हैं कि गोल बाती का दीपक कौन कौन से देवी देवताओं के सामने जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का घर में हमेशा वास होता है। पीपल या फिर वट वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती का दीपक जलाकर ही पूजा करनी चाहिए। लंबी बाती का इस्तेमाल ना करें। अब जानते हैं कि गोल बाती का दीपक कहाँ पर नहीं जलाना चाहिए। गोल बाती का दीपक नवरात्रि या लक्ष्मी पूजन में नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी व्यक्ति से नाराज हो सकती है और ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि भी जा सकती है। गोल बाती के दीपक को कभी भी पितरों के लिए नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो सकते हैं। पितरों की नाराजगी के कारण घर में दरिद्रता का वास भी हो सकता है। अब जानते हैं कि गोल बाती के क्या नुकसान हैं। ध्यान रखें कि गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है। इसका घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। इसी तरह नवरात्रि और लक्ष्मी पूजन में गोल बाती का इस्तेमाल करने से माता रुष्ट होती है और घर की सुख समृद्धि भी नष्ट हो जाती है। अब जानते हैं लंबी बाती का दीपक कहाँ जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन में, आंवले के पेड़ के नीचे भी लंबी बाती जलाई जाती है। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती का दीपक लगाने से धन में वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष लंबी बाती का दीपक जलाने से कुल की वृद्धि होती है। इससे घर में सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में भी वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह दीपक लंबी बाती वाला ही होना चाहिए। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी भी खुश नहीं होते और घर में गरीबी आती है। परिवार के सदस्यों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और उनकी तरक्की भी रुक जाती है। वहीं ऐसा करने से हर सदस्य को किसी न किसी तरह की बीमारियों से परेशानियों का सामना करना भी पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें और पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी का पूजन और नवरात्रि में लंबी बाती का दीपक प्रयोग करना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है और माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं।
लेकिन ज्योतिष शास्त्र में दीपक जलाने के भी कुछ नियम हैं, जिनका हम यदि पालन नहीं करते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए अब जानते हैं दीपक जलाने के कुछ नियमों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को सदैव उचित स्थान पर ही जलाना चाहिए। मंदिर में दीपक को हमेशा भगवान की प्रतिमा के सामने ही जलाना चाहिए। अगर दीपक घी का जला रहे हो तो उसे अपने बाईं साइड रखें। वहीं तेल के दीपक को अपने दाईं ओर रखना चाहिए। तेल वाले दीपक में हमेशा लाल बाती का उपयोग करना चाहिए। वहीं घी के दीपक में रुई का बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा स्थल पर दीपक को पश्चिम दिशा में ना रखें, इससे आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां भी आ सकती हैं। पूजा में खंडित दीपक का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। घर में हर शाम को मुख्य द्वार पर दीपक लगाना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।